आप तो नहीं थे कि जो देखते कि लोग हम पर किस तरह हंस रहे थे। कारकुनाने कसर भी उसी का साथ दे रहे थे। यानी पोतीफार ने तकसीम ग़िज़ा की जिम्मेदारी एक बच्चे को सौंप दी है। होनीफर ने उसे जिम्मेदारी दी है। मुझे यकीन है कि वो काफिर है और हमारे खुदाओं को नहीं मानता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं पोतीफार और जुलेखा से बात करूंगा, परेशान मत होना। बानो जुलेखा आई हैं। अली जनाब, फूफू को मुझसे कोई काम था? जाए अफसोस है बानो हुजूर, अब हमारी हैसियत ये रह गई है कि एक बच्चा माबद के लिए फैसले करे। मेरा ख्याल है इंतकाले खबर में मुबालगा आराई से काम लिया गया है। ये बच्चा अजनबी है और इसका तर्ज अमल खुदाओं के साथ उसकी दुश्मनी की अक्कासी करता है। कसर के मामलात में से मदाखलत की इजाजत मत दें। युज़ार सिर्फ एक बच्चा है, उसकी खुदाओं के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? आप मेरी अकीदत से बखूबी वाकिफ हैं। बेशक खुदाओं के दुश्मन की मेरे कसम में कोई गुंजाइश नहीं। आप माबद आमून की देवी होने के साथ साथ आमून की हमसरान में से भी हैं। आपको चाहिए इन अमूर पर अपनी नजर रखें। युज़ार सिर्फ अभी ना खुदाओं को पहचानता है ना माबद को। बेहतर होगा इन मतालिब को जनाबे पोतीफार के गोशगुजार करें। बहुत खूब। आली जनाब, आपने हुक्म दिया है कि अहले कसर के लिए खुराक की तकसीम बंदी का फैसला अब एक बच्चा तय करेगा। युज़ार सिर्फ फहरिस्त के रूह से जो हमने ही उसके हवाले की है अफराद कसर के हिस्सों की तादाद बताता है। हमने सिर्फ उसके पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया है और बस। तो फिर कल क्यों माबद का हिस्सा लेते वक्त वो रखना डाल रहा था? उसने तो सिर्फ ये सवाल उठाया था कि आखिर क्यों माबद के 5 अफराद के लिए 20 अफराद की खुराक ले ली जाती। हमारे पेश नज़र भी यही सवाल था। युज़ार सीफ ने तो सिर्फ इस नाइंसाफी पर एतराज़ किया। हमने खुदाओं और माबद के काहिनों के एहतराम पर कोई एतराज़ नहीं किया। एक बच्चे को इससे क्या सरोकार? माबद की मर्जी वो खुदाओं और अपने खादमीन के हिस्से एक साथ ही लेना चाहता है। किसने कहा कि माबद के अफराद अपना हिस्सा भी खाएं और खुदाओं का भी? क्यों माबद के अफराद तुम्हारी तरह मोटे ताजे हों और दीगर तमाम लोग कमजोर और लागर? क्यों? जनाबे पोतीफार, आप हमारा मुकाबला गुलाम और खिदमतगारों के साथ कर रहे हैं। हम मिस्र के खुदाओं के खुदा आमून खुदा के खादमीन में से हैं। इस कसर के खदमतगार भी आमून के बंदे और अपने खुदावंद के खादमीन हैं। फर्क सिर्फ यह है कि इस कसर के खादमीन अपने खुदावंद की खुशनुदी की खातिर ज़हमत उठाते हैं, जबकि काहिनान माबद अपने खुदाओं के लिए जरा सी भी ज़हमत गवारा नहीं करते। सिर्फ खाते हैं और तोंदे बढ़ाते हैं। मैं माबद आमून के काहिन आजम की खिदमत में इस तौहीन की शिकायत जरूर करूंगा। दरूद पर काहिन आजम माबद आमून। अली जनाब, गुजारिश है। कहो खुफू, सुन रहा हूँ। मैं
काहिन आज़म की खिदमत में गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ कि मुझे कसरे पोतीफार के माबद की खिदमत से माफ रखें। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? कसरे पोतीफार में आमून और काहिनान माबद की तौहीन की जा रही है। सब काफिर हो गए हैं। बिलखसूस पोतीफार सबसे ज्यादा बेईमान हो चुका है। अब भी मुझे जवाब नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या? एक इब्रानी बच्चा जिसका नाम युजार सीफ है आमून और माबद के खादमीन की मुखालफत करता है और सबको हमारे खिलाफ करके सबकी मौजूदगी में हमारी तौहीन करता है। अब मैं कभी कसरे पोतीफार का रुख नहीं करूंगा। एक बच्चे ने तुम्हें इतना खौफ सजा कर डाला। मैं तो समझता था कि तुम आमून हो तब और पोतीफार को माबूद का दुश्मन समझते हो। तुम में तो 10 साल बच्चे का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जनाब वो कोई मामूली बच्चा नहीं। बस करो, दफा हो जाओ। तुम्हें कसर नहीं छोड़ना चाहिए था। इससे पहले कि किसी को पता चले वापस लौट जाओ। यहाँ से ज्यादा हमें कसरे पोतीफार में तुम्हारी जरूरत है। हम तो मिस्र के मुक़्तदर आला आमून होतब की हुकूमत का तख्ता उलटने की फिक्र में थे और ऐसे में हमारे कायनों का एक सिपा सालारी एक बच्चे के मुकाबले शिकस्त खा बैठा और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जाओ जाओ, अब देर मत करो। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे एक अजनबी गिरदान कर कह दिया जाए कि वो खुदाओं का दुश्मन है और यही जवाज उसे कसर से निकालने के लिए काफी है। अब एक भेड़े चराने वाला बच्चा तो पोतीफार के शानदार कसर के अमूर पर मुसल्लत होने से रहा। कल तक जो बच्चा भेड़ों के फजले पर सोया करता था, बईद है कि वो अतलस और कमखाब के बिस्तर पर सोने की ताब ला सके। यकीनन बगावत कर देगा। काहिनों से कहें कि अहले कसर के साथ बात करें और इन लोगों पर युजार सेफ की हैसियत को वाज़ह करें कि उसकी जगह इस कसर में नहीं है।
हमारे खुदावन आमून की अजीम रूह जिसने आसमान की सिंध परवास की, जमीनी और मादी जिस्म की सूरत में वापस लौटा और अपने बंदों और परस्तारों के अमूर एक बार फिर अपने दस्ते कुदरत में ले ले। है खुदाए आमून कबीर, है खुदाए अजीम आमून कबीर, खुदाए अजीम आमून कबीर। खैर और सलामती के साथ बेदार हो जा, खैर और सलामती के साथ बेदार हो जा। अजीम, इन नजरानों और कुर्बानियों के जौहरे असल को कबूल फरमाते हुए तनावल फरमाइए और इन्हें जमीन वालों के लिए मुतबर्रक कीजिए। काफी है, उठा लीजिए और इसे तकसीम कर दीजिए।
देख रहे हैं आमून कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बेहतरीन उसे आरास्ता किया गया। इसके परस्तार इसके ज़र जवाहरात उठाकर नहीं ले जाते? नहीं, काहिन जो मुहाफिज हैं, कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। ऐसा ही होना चाहिए, वरना तो मुमकिन है चोर आमून के जेवरात चुरा कर ले जाए। मैं तो समझता था कि आमून उनकी हिफाजत करता है। जैसा आपने बताया तो आमून खुद अपनी हिफाजत के लिए काहिनों का मोहताज हुआ। तो इसमें क्या कबाहत है? आमून का शुमार सबसे ज्यादा कीमती और आम चीजों में होता है, हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। मेरे बंदों, तुम पर बरकतें नाज़िल हो। मैं आमून रात की इस्तिराहत के बाद बंदों के उमूर के अंजाम दही के लिए वापस लौट आया। मेरे इरादे से छुपकर सूरज तुलू हुआ और जिंदगी का आगाज हुआ। अजमयाम में सबकी नजरों के सामने मुझे ताजियाने मारे। अगर मैं पोतीफार की जगह होता तो तुम जैसे नालायक और हकीर सिपहसालार को मार देता। लेकिन इसने मेरी गफलत से फायदा उठाया। अगर मैं उसके इरादे भाग गया होता तो उसे मारने का मौका ही ना देता, वरना उसकी उतनी औकात नहीं कि वो मुझसे टक्कर ले। तुम अपनी गली में तो बड़े शेर हो, लेकिन पोतीफार के मुकाबले में एक लोमड़ी से ज्यादा कुछ नहीं। बहुत हो चुकी बकवास, अब ये बको के करना क्या है? जो कुत्ता अपने घर के सामने भौंकता हो उससे क्या पूछते हैं? मैं क्या जानूं कि क्या करना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि पोतीफार और उसके अरबाब इख्तियार दोनों ही खुदाओं के दुश्मन हैं, खुसूसन आमून के। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये तो वाज़ेह है कि क्या करना चाहिए। इन दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए, वो भी सख्त तरीन। और उन्हें सजा देने की किसमें हिम्मत है? तुम में या तुम्हारे उन नालायक और डरपोक सिपाहियों में? मेरे पास अगर कसीर सिपाह होती तो टिप्स को उसके मनहूस वजूद से पाक कर देता। तुम अगर मर्दे मैदान होते आज ये साबित कर देते। पोतीफार और उनके हामी आमून हो तब दोनों ही साहिबान इख्तिदार और कुदरतमंद हैं, और नहीं मालूम के माबद और शाही दरबार के माबैन जंग की सूरत में जीत किसकी होगी। कौन गालिब रहेगा, कौन मगलूब? बेहतर होगा उनके साथ नरमी से काम लो जब तक कोई मुनासिब वक्त ना आए। दुश्मने आमून नाबूद हो। मेरी और आपकी दिली ख्वाहिश की बरक्स ये रोज बरोज मोतबर और अजीज तर होता जा रहा है। देख लेंगे।